आज हम राजधानी रायपुर के मोती बाग स्थित प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां हम केंद्रीय बजट पर चर्चा करेंगे और केंद्रीय बजट पर जानेंगे कि पत्रकारों का क्या राय है, पत्रकार क्या चाहते हैं इस केंद्रीय बजट से। विनय जी, आप इस केंद्रीय बजट से क्या आशा रखते हैं? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग ये आशा रखेंगे कि जो पत्रकार हैं उसके लिए देश भर में सरकार कुछ करे, क्योंकि कुछ खास हम लोग को कुछ मिल नहीं पाता है। इसके अलावा महंगाई हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो काफ़ी कम रहती है। इसमें हम लोग ये सोचते हैं कि जो सरकार जो महंगाई पे वो काफ़ी लगाम लगाए। जो कई बार देखा जाता है कि लालटेन पे सरकार काफ़ी उसका टैक्स कम कर दी है, इस पे कम कर दी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे अब काम की रही नहीं। आउटडेटेड चीज़ों पे सरकार केवल जो टैक्स कम करके उस पर ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत हितैषी हैं, लेकिन ऐसा हितैषी मिल नहीं पाता, लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। तो महंगाई कम करे सरकार, जैसे पेट्रोल पे कम करे, रसोई गैस पे जो सरकार अलग अलग राज्यों में कभी कहती है 500 पे देंगे, कहीं 600 पे देंगे, तो एक रूपता सरकार उस पे दे, ताकि हमारे जो घर का खर्च है वो कम हो सके, हमारा जो परिवार है वो आराम से चल सके। स्कूल पे सरकार को शिक्षा पे खर्च करना चाहिए पैसा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं वो अच्छी शिक्षा पा सके। दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, पूर्व में जो राज्य सरकार का मॉडल, ये देश भर में, न केवल हमारे लिए राज्य में बल्कि देश भर में ये लागू करना चाहिए। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, हम उनके पास भी जाएंगे और जानना चाहेंगे कि इस जो बजट आने वाला है, जो आगामी जो बजट है, उससे आप किस तरह की आशा रखते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा दोनों को फ्री कर दे। बाकी जो फ्री में बांट रहे हैं पैसे उसको बंद करें। शिक्षा और चिकित्सा, कफन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, दवाइयों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये सरकार पूरी तरह से इसको हटाए, टैक्स फ्री करे एकदम। हाँ, शिक्षा को भी इसी तरह से, शिक्षा से जुड़ी किसी भी चीज़ पर, कॉपी, किताब, कलम, इस पर टैक्स नहीं रहना चाहिए। अभी भी 18% सरकार टैक्स ले रही है, ये गलत है। इस पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए, टैक्स फ्री करें, टैक्स फ्री करना चाहिए। हमारे साथ और जो साथी मौजूद हैं, श्रवण यदु जी, हम उनके पास भी जाएंगे और वही प्रश्न उनके साथ भी हम दोहराएंगे कि इस आने वाला जो आगामी बजट है, केंद्रीय बजट है, उससे आप किस तरह की आशा रखते हैं? सरकार से हम बड़ा आशा रखता है, क्योंकि हम पत्रकार बिरादरी से है और पत्रकारों के लिए बेहतर से बेहतर सरकार जो है व्यवस्था करे। देखा जा रहा है कि कई राज्यों में पत्रकारों को अच्छी सुविधा है, हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ में किस प्रकार से हत्याएं हो रही है। बड़े बड़े पत्रकारों के साथ, पत्रकार कभी आवाज़ उठा नहीं सकते किसी के खिलाफ में, अगर आवाज़ उठा रहे तो कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ हत्याएँ की जा रहा है। तो ये केंद्रीय बजट में ऐसा सुरक्षा कानून जो लंबे समय से लंबित पड़ी है, इस सुरक्षा कानून को दुरुस्त करे और जल्द से जल्द जो है सुरक्षा कानून लागू करे। पत्रकारों के साथ में जो अन्याय हो रही है, पत्रकार जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकार बिरादरी जो सारे लोगों को आवाज़ उठाती है, लेकिन पत्रकारों का आवाज़ जो है जब सरकार की बात आती है तो सरकार नाखुश हो जाते हैं। तो हम जो सरकार से मांग करें कि केंद्र में जो है इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करे जो पत्रकारों के हित में हो, और हम सरकार से आशा करते हैं कि बहुत अच्छी से अच्छा जो है बजट पेश करे, अच्छा से अच्छा बजट पेश करे, बातें कही जा रही है। अब हमारे साथ राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं, जो विशिष्ट हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनको हम जानना चाहेंगे कि इस बजट से वो किस तरह की आशा रखते हैं। देखिए, जो बात अभी और साथी कह रहे थे, विनोद जी कह रहे थे, वही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो मुफ्त की रेवड़ी जो है बांटनी बंद होनी चाहिए देश में। वो कोई भी राजनीतिक दल हों, जो इस तरह की घोषणाएं करते हैं और चीज़ें करते हैं, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और जो मूलभूत चीज़ें हैं, जनता को जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो उसमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क परिवहन सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सुगम तरीके से मिलनी चाहिए। इस तरह का बजट आना चाहिए, केंद्र का बजट। और जिस तरह बहुत सारे देशों में इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ मुफ्त मिलती हैं, शिक्षा की व्यवस्था वहाँ मुफ्त में है, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण और नेसेसरी चीज़ें हैं। क्योंकि एक परिवार का, एक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ पे जाता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ा पैसा जो है उसी में उसका खर्च होता है, और तब भी उसकी चिंताएं इतनी ज़्यादा रहती हैं कि एक सामान्य परिवार जो नौकरी पेशा आदमी है, वो 40 से 50 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करता है, और उसके परिवार का किसी एक सदस्य को कोई गंभीर बीमारी होती है तो उनको अपनी ज़मीन जायदाद, घर मकान तक बेचना पड़ जाता है। तो केंद्र में कुछ इस तरह के प्रावधान होने चाहिए केंद्रीय बजट में कि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। दूसरी ओर महंगाई जो जिस तरह की बढ़ी है और जिस तरह की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का बजट लेके आए जो सभी लोगों के लिए, और ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको इससे राहत मिलनी चाहिए।
महंगाई और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, महंगाई और स्वास्थ्य को लेकर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इससे राहत मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं। कहीं न कहीं ये आवश्यक बिंदु भी नजर आती है। अब हमारे साथ और भी साथी है, हम जानना चाहेंगे कि इस केंद्रीय बजट से आप किस तरह की आशा रखते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद है। मैं सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों को देखना चाहता हूँ। आज भारत में जीडीपी जो 7% से गिरकर जो है 5% 4 आ गया है, इससे कहीं ना कहीं भारत में मंदी की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से सीतारमन जी से निवेदन आग्रह है कि इस पर विचार करें और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाए। बजट इसलिए बनाए, जैसे कि भाई साथियों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी योजनाएं आ रही है तो वो किसके लिए आ रही है? गरीबी रेखा से नीचे के लिए आ रही है। मध्यम वर्ग के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। मध्यम वर्ग जो पहले भी पिसता था और आज भी पिस रहा है, सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है तो मध्यम वर्ग पिस रहा है। पैसा वाला आदमी पैसा कमा रहा है, गरीब आदमी के पास योजनाएं हैं, मिडिल के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को मिडिल वर्ग के लिए भी सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा कोई पिसता है अगर जो है आज के डेट में तो मिडिल वर्ग पिसता है। इसीलिए स्वास्थ्य को और एजुकेशन, ये दोनों ऐसे जो ज़रूरतें हैं। जो आदमी रिक्शा भी चलाता है तो वो सोचता है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? इसका रीज़न ये है, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है, उसको प्राइवेट की तरह बनाया जाए, ताकि जो है प्राइवेट में अच्छा बड़ी मोटी रकम दे के जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही एजुकेशन जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिलती है। तो उनके बच्चे एजुकेशन, उनका पैसा बचेगा, उस पैसे को अपने घर के डेवलपमेंट में, अच्छे स्वास्थ्य में और अच्छे खान पान में, कपड़े में, बाकी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। तो इस पर जो है केंद्रीय बॉडी को सोचना चाहिए और मिडिल वर्ग को खासकर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब के पदाधिकारीगण, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जो अपनी केंद्रीय बजट को लेकर अपना राय रख रहे हैं, अपनी आशाएं रख रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि इन चिंताओं पर सरकार कितनी खरी उतर पाती है और क्या दे पाती है आम जनता को। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।